इरीथ्रियन एक यूनानी का नाम था जिसका प्रयोग किया जाता था लाल सागर के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय संविधान की संघीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति में यह कनाडाई मॉडल के समान है, सही है। यह केंद्र के अनुसूचित हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हितों की रक्षा के लिए एक ऊपरी सदन का प्रावधान करता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था में कोरावई से क्या अभिप्राय है? यह एक विजयी की देवी थी। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन किन के बीच अवस्थित है? मंगल और बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, कोल आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें यह मध्य प्रदेश में स्थित है, यह रामसर साइट के रूप में सम्मानित है। इसका ऑप्शन केवल 2 सही है, यह रामसर साइट में नामित है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान ने हिंदी व अंग्रेजी भाषा को संसद की कार्यवाही की भाषा घोषित किया, ये सही है। और भारत के राष्ट्रपति को किसी भी संसद सदस्य के सदन में अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार देता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिम एशियाई की संस्कृति में भिन्न थी, क्योंकि इसका ऑप्शन डी सही है, सब इसमें सही है। इसके पास नगर नियोजन ग्रिड पत्ती पर था, इसकी लिपि भाव चित्रात्मक था, इसकी जल निकासी प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका भी सभी सही है। प्रायद्वीप खंड में उत्तरी सीमा कटी फटी है, भी सही है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एक लौंग पठार के छोटा नागपुर पठार से अलग करता है, ये भी सही है। प्रायद्वीप पठार कम ऊंची पहाड़ियों के एक चौड़ी पट्टी से बना है, भी सही है। इसमें सारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए लाया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई थी, सही है। विलियम जोन्स के द्वारा अकबर द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, ये गलत है। अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद हेनरी बेवरिज के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, बुमला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 का 1 और 2 दोनों सही है। इसके निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, दोनों सही है इसमें। 16 नंबर क्वेश्चन है, दामिनी एक कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? इसका ऑप्शन बी है, संथाल परगना से था। 17 इनमें से कौन सा कारक पृथ्वी के तापमान को प्रभावित नहीं करता है? नहीं करता है, सारा करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं करता है। इसमें अक्षांश करता है लेकिन देशांतर नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। बाकी क्वेश्चन नंबर 18, अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18 में केवल 2 सही है। राष्ट्रपति के पास किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने कर सकती है, उन्हें केवल अगर नहीं ऑप्शन में रहता तो ऑप्शन ए भी सही था, इसमें कथन 1 भी सही था, लेकिन केवल लगने के कारण यह सही न हुआ, केवल 2 सही हुआ इसमें।
क्वेश्चन नंबर 19 है, गृहपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें 1, 2, 3 सही है तीनों। वह घर का प्रमुख होता था। इस पद का प्रयोग शहरी कुलीन वर्ग से आने वाले लोगों के लिए प्रतिस्थापित को इंगित करने के लिए भी किया जाता था। भूमि पर काम करने के लिए वह दासों और किरायों की भूमि को नियोजित करता था। सही है। क्वेश्चन नंबर 20, जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि वर्ष 2000 में जैव सुरक्षा पर नागोया प्रोटोकॉल लाया गया था। बिल्कुल गलत है, नागोया प्रोटोकॉल 2010 में आया है। अगला है, नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग व साझेदारी को न्यायोचित तरीका से करना है। ये भी सही है, केवल 2 इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 21, सिक्किम के विलय नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 1, 2, 3 सही है, 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 22, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अरघट किसे निरूपित करता है? अरघट है वो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र का संदर्भ में सही है। क्वेश्चन नंबर 3, मानसून ब्रेक का मानसून राष्ट्र केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान घटित होता है? तो इसका केवल ऑप्शन 1 सही है, यह जून के पहला सप्ताह में होता है। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 में न तो 1 सही है न ही 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 25, मध्यकालीन संत कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जाति प्रथा की निंदा की बिल्कुल सही है, यह औरंगजेब के समकालीन थे नहीं। इनका जन्म हुआ था 1398 में और मृत्यु हुआ था 1518 में। मुगल काल के समकालीन नहीं थे। ये गलत है, बाकी 3 भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। थैंक यू।